और कर्मदार पगड़ी बेचा करता था। एक बार उसने बेचने के लिए बड़े सौदागर से सस्ती सी पगड़ी खरीदी जो रंगीन परंतु चमकदार थी। वृद्ध बोला, उस भड़कीली रंगीन पगड़ी को मैं ऊंचे दामों में बेचना चाहता था। अतः फेरी लगाता हुआ राज दरबार पहुंचा, जहां का राजा पगड़ी का शौकीन था। राजा की नजर उस पर गई और अपने वजीर से कहा, पगड़ी वाले से इसका दाम पूछो। पगड़ी वाला बोला, महाराज, आपको यह पगड़ी मोल नहीं दे सकता। हाँ, इसका नजराना अवश्य ले सकता हूँ, और नजराना केवल 5,000 रुपए। यह सुनते ही वजीर राजा के कान में कुछ कहने लगा। क्या होगा? इतना पड़ता है, इतना है, और लूटने के इरादे से यहाँ आया है। अन्यथा 100-200 की पगड़ी के 5,000 क्यों बता रहा है? सही है, जो दूसरों को लूटते हैं वे अन्य लूटने वाले से बड़े सावधान रहते हैं। वृद्ध आगे कहने लगा, मेरी युवा अवस्था थी और पगड़ी के एक छोटे से धंधे में थी। मैं आदमी की कमजोरी भली भांति जानता था। जो स्वाभिमान के स्वर में मैंने राजा से कहा, महाराज, मैंने जिस सौदागर से यह पगड़ी खरीदी है उसने पहले ही बता दिया था कि इस भूमंडल पर केवल एक ही ऐसा राजा होगा जो इस पगड़ी का नजराना 5,000 दे सकेगा। मैं उसी राजा की खोज में निकला हूँ। शायद ना यह वह राज्य है और ना वह राजा जो इस पगड़ी को ले सकेगा। राजा ने युवा पगड़ी बेचने वाले की यह चुनौती भरे शब्द सुने और बोला, पगड़ी यहाँ रख दो और ले जाओ 5,000 रुपए। जब पगड़ी वाला 5,000 रुपए लेकर दरबार से बाहर जाने लगा तो वजीर ने उसे एकांत में बुलाया और पूछा, आखिर तूने हमारे राजा पर ऐसा कौन सा जादू मंत्र पढ़ दिया जो इतनी सस्ती पगड़ी का 5,000 लेकर जा रहा है? पगड़ी वाले युवा ने एक बात वजीर के कान में कही, तुम्हें पता नहीं कि आदमी की कमजोरी होती है, जिस पर हाथ रख दें तो वह सब कुछ करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि मर मिटने को भी तैयार हो जाता है, और वो कमजोरी है मान और अहंकार। इसलिए हम सभी को इस मान कषाय के अभाव को अपने जीवन में उत्तम मार्ग पर प्रकट करना चाहिए।